हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं बिकॉज मैं थोड़ा सा वेकेशन पे चला गया था। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी सिल्वर के बारे में, वो ये वीडियो था ऑलमोस्ट 16 नवंबर का ना। अगर आपने देखा नहीं हो तो देख लेना। यहाँ बात हो रही थी बहुत जगह यूट्यूब पे कि सिल्वर में डबल टॉप बन रहा है, तो उसको हमने डिस्कस किया था और मैंने क्लियरली बताया था कि ये डबल टॉप नहीं है, ये डबल बॉटम है बेसिकली। और ये डबल बॉटम का जो सपोर्ट जोन है वो ये जो रेड बना है ये जोन है। और देखो 48 को वापस टच करके एंड अगेन सिल्वर ने कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर किसी को ये चीज़ कप विथ हैंडल नहीं दिख रहा है तो ये देखो, ये कप है, ये हैंडल है और उसका ब्रेकआउट। तो बेसिकली 54 के ऊपर का क्लियर कट ब्रेकआउट सिल्वर ने दिया और ऑलमोस्ट चला। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि सिल्वर ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। और हमारा पुराना टारगेट क्या था? 63-64 के आसपास का। अब उस टारगेट को निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं। अगर आप, मतलब मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे तो देखो, ये एक रैली आई यहाँ से, ये रैली आई, ये एक बॉटम बना और ये भी यहाँ कहीं तक जा रहा है 63-64 के आसपास, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इस कप की डेप्थ क्या है, ये डेप्थ है। ये भी अगर इसको खींचोगे तो 63 तक, 64 तक जा रहा है। तो इस लाइन को थोड़ा सा आप नीचे कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। तो ये टारगेट आ रहा है दोनों तरीकों से। अब एक और तरीका क्या है? मेजर्ड लेंथ का तरीका है, जो मैंने गोल्ड में यूज़ किया था, अगर आपको याद होगा। तो बेसिकली ये जो बॉटम बना, यहाँ से ये जो रनअप आया और वही रनअप को आप यहाँ से ले लो, तो ये आपको दिखा देगा 64.5। तो मतलब इन द एंड 63-64 एक आध डॉलर से कुछ होगा नहीं, बट ये एरिया आ रहा है। इसी चीज़ को अगर आप MCX में डिस्कस करो, MCX, ठीक है, ये रहा। तो अगर आप MCX में डिस्कस करोगे ना, तो सेम ही चीज़ आ रही है। अगर इसको आप ट्रेंड लाइन बनाता हूँ मैं यहाँ पर, जो ब्रेकआउट आया यहाँ तक आया और फिर अभी ब्रेकआउट आ चुका है, ये कहाँ ले जा रहा है? 2 लाख, राउंड फिगर 2 लाख। अगर आप 63-64 की बात करो तो 2 लाख एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो MCX में 182 चल रहा है आज के टाइम में। तो यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से अगर जाना है 2 लाख के आसपास, तो एक 10% की रैली बची हुई है। तो आई होप जो लोग के क्वेश्चन आते हैं कि MCX डिस्कस नहीं करता, तो मैंने MCX भी डिस्कस कर लिया। ब्रेकआउट आ चुका है। जब भी ये 183 को क्रॉस करेगा, 1,83,500 को, ये 2 लाख के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट बुक करना भूलना मत। तो एक तो ये क्लियर का डिस्कशन हो गया ये सिल्वर में क्या चल रहा है। अब देखो, सिल्वर में कल जब ये कैंडल बन रही थी तो सिल्वर 2% डाउन था, 2.5%, तो भाई लोग डरे हुए थे। ऐसा नहीं है, ये जब रैली चलती है ना तो ऐसी कैंडल्स बनती हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिल्वर ओवरबॉट जोन में जाते जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। RSI एक्सपेक्ट ये अब एक्चुअली भाग क्यों रहा है सिल्वर भाग इसलिए रहा है कि जो फेड का 10 दिसंबर की मीटिंग है, उसमें जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो ये आ रही है कि भाई 88.2% प्रोबेबिलिटी ये है कि रेट कट करेगी, ठीक है। और 11% ये है कि रेट कट नहीं करेगी, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट का। तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अगर आप ये अभी 20-25 दिन पहले देखते हैं तो ये 30% थी, जो 88 अभी दिख रही है। तो यही एक मेन रीज़न है कि सिल्वर भाग रहा है। दूसरा मेन रीज़न, मैंने गूगल से पूछा, गूगल का AI मोड है, मैंने पूछा भाई सिल्वर प्राइसेस राइजिंग, एनी इशू विद चाइना, क्योंकि चाइना में कुछ ना कुछ इशू चलते रहते हैं। तो अभी चाइना में क्या चल रहा है, ये खुद ही बता रहा है कि चाइना में ना स्टॉक्स का इशू हो रहा है। चाइना में जितना सिल्वर होता था उतना सिल्वर खत्म होते जा रहा है और इसलिए वो मार्केट में स्क्यूज हो रहा है। तो चाइना भी अब बाइंग कर रहा है सिल्वर की, ठीक है। उनके पास इन्वेंट्री कम बची है, काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुकी है और एक्सपोर्ट भी वो रोक रहे हैं। बेसिकली जो चाइना में जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिल्वर को बाहर, उन पर कुछ टैक्सेस लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, वो सब चीज़ें हो रही है। बाकी डिमांड तो चली रही है जो भी है, लेकिन ये न्यूज़ तो पुरानी है, ये न्यूज़ नहीं है कि चाइना में लो इन्वेंट्री है और ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो आप भी जाके गूगल AI का यूज़ करो, इसमें पूछ लिया करो। ये फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है, लेकिन टेक्निकल हम टेक्निकल बात करेंगे। फंडामेंटल हमें लॉजिक समझ में आएगा, रीज़न समझ में आएगा क्यों हो रहा है। टेक्निकली ये बता रहा है कि भाई 60 से 64 तक जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको लास्ट टाइम याद होगा, हमने यहाँ पर एक ये जो चार्ट है हमारा, बहुत पुराना चार्ट, मैं 3-4 बार डिस्कस भी कर चुका हूँ इसको। तो हमने जब डिस्कस किया है, ये जो लेंथ है स्पाइक वाली, ये एक स्पाइक जो चल रही है, ये लंबी सी स्पाइक अगर आप देखोगे, ये ब्लू कलर की,
और वही स्पाइक यहाँ पर भी चली थी इसी लेंथ की, ठीक है, और सिमिलरली वो स्पाइक यहाँ पर भी चली थी, देखो सॉरी ये रही। अब आप एक पॉइंट समझो इसको, रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन पे मत जाओ। अभी आपको लगेगा लोग बोल रहे हैं भाई सिल्वर टू द मून, ठीक है, सिल्वर टू द मून बोल रहे हैं, सिल्वर टू द मून मतलब लोगों ने $100 चला जाएगा, $150 चला जाएगा, $90, यहाँ पर भी बोल रहे थे, यहाँ पर भी बोल रहे थे। ऐसा नहीं है कि लोग रुकते हैं, पॉइंट क्या है, यहाँ फंसना मत। बस मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो आपने कहीं ना कहीं सिल्वर को जो बाइंग की होगी, वो आपने सिल्वर यहाँ कहीं पे बाई की है। आपको याद होगा जब ये बेस बना था, हमने 36-37 के आसपास सिल्वर में बाइंग की थी। वहाँ से ऑलमोस्ट सिल्वर ने मेरे ख्याल से 50% का रिटर्न दे चुका सिल्वर। अगर आप 37-36 मानोगे इधर कहीं, 36 से ये इधर 50-55% रिटर्न है मेरे पोर्टफोलियो में, 50-55 के रिटर्न दिख रहे हैं अभी भी। और हमने थोड़ा सिल्वर यहाँ कहीं बाई भी किया था, वो मैंने अभी रिसेंटली प्रॉफिट बुक किया है। तो देखो ये सब चीज़ों के लिए मैं यूट्यूब वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं हूँ। आप ना टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको डेटा मिलता रहेगा। क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ बेसिकली, और मैं रोज़ वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो इन द एंड आपको अगर जुड़े रहना है तो आप टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पर आपको आइडिया लगता रहेगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जब मैं छुट्टी से पहले छुट्टी जा रहा था, वेकेशन जा रहा था, तब भी मैंने लोगों को बताया था कि सिल्वर में ये एक्सपेक्टेशन है, तो ज़्यादा बेयरिश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों चार्ट मैंने हर एंगल से आपको टेक्निकली बता दिया कि 63, 62, 64 ये ही टारगेट आ रहा है सिल्वर का, तो थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर भी वही टारगेट निकला 62.3 का, ठीक है। गोल्ड सिल्वर रेशियो की एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद गोल्ड पे आते हैं। देखो गोल्ड सिल्वर रेशियो जब यहाँ था ना 84, तब भी मैंने बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन के पास है चैनल के, और ये ब्रेकडाउन होगा। और ये देखो ये ब्रेकडाउन आया बहुत तेज। अब देखो यहाँ RSI ओवरसोल्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ऐसा कब हुआ है, तो अब हमारा जो टारगेट था, इसकी पहले टारगेट था 72, वो उसने अचीव कर लिया, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट टारगेट क्या है, अगर ये इसी तरह टूट रहा है तो नेक्स्ट टारगेट इसका निकल के आ रहा है 69, ठीक है। और मोटा मोटा लास्ट जो होगा वो है 63। ये याद रखना, ये ना कोविड का टाइम था, ये कोविड का टाइम था। तो अभी ना कोविड जैसा कुछ सिनेरियो चल नहीं रहा है, तो मुझे बहुत डाउट है कि ये 63 तक जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर ऐसे आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसको ना मैक्स टू मैक्स यहाँ कहीं पे रुकना चाहिए 69-70 के आसपास। मतलब इतना नीचे 63 आई डाउट कि जाएगा। अब आप देखो ये यहाँ पर भी RSI ओवरसोल्ड हुआ था, ये वाला पार्ट देखो आप, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ओवरसोल्ड हुआ था। अभी हम वहीं कहीं चल रहे हैं। अगर आप देखो ये ओवरसोल्ड हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी और उसी को बन के और फिर रिजेक्शन आके फिर ये वापस तोड़ दिया, तो ये डबल बॉटम टाइप का बना कुछ, और फिर वहाँ से गोल्ड सिल्वर रेशियो ऊपर से निकल गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट वीक तक ये जो ऊपर गया नीचे आया, ये कहीं ना कहीं मैं थोड़ा ऊपर नीचे आके ये एक तोड़ के यहाँ कहीं तक आ जाए और यहाँ पर एक डबल बॉटम बन जाए, ये इस चीज़ पे ध्यान रहेगा। बट 69 के आसपास अगर सिल्वर आता है, 69 के बाद सॉरी सिल्वर नहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो आता है, तो मैं तब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिल्वर 63-62 को टच कर जाएगा, और वहाँ पर ना मैं अपना 80% प्रॉफिट बुक कर लूँगा सिल्वर में, बिकॉज आई हैव एंजॉयड अ गुड रैली। बाकी इतना ऊपर जाके और ये जो मेरी जितनी भी एनालिसिस है जो मेरे को लग रही है, यहाँ कहीं से करेक्शन आएगा और सिल्वर वापस आपको 45 तक भी मिल सकता है, या फिर थोड़ा और नीचे भी आ सकता है, आई डोंट नो बट कहाँ तक आएगा। बट जब ये स्पाइक आई है, उस स्पाइक का काफ़ी ज़्यादा रीटेस्ट हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये स्पाइक आई पूरा रीटेस्ट हुआ, ये स्पाइक आई पूरा रीटेस्ट भी अगर हो गया तो मैं शॉक्ड नहीं हूँ। लेकिन अगेन ये होने पे ही मैं बात करूँगा उसके बारे में, बट शॉक नहीं होगा मेरे को। हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए पूरा 40 तक, तो देन आई कैन बाय अगेन, मतलब उस टाइम पे। बट वो सब बात की बात है। तो गोल्ड सिल्वर रेशो आई होप आपको समझ में आ गया कि एक डबल बॉटम बनने के चांसेस हैं, और वहीं से फिर रिकवरी आ सकती है। ये वाला पॉइंट बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 63 आई डाउट, 63 बहुत, मतलब अगर कुछ वर्स्ट के सिनेरियो आ गया तो बात अलग है, लेकिन 63 आई डाउट कि कुछ होगा। कहीं ना कहीं से कुछ न्यूज़ आ सकती है और वो फिर सिल्वर को ज़्यादा देर आगे बढ़ने नहीं देगी। तो ये क्लियर हो गया। गोल्ड का सिंपल है, गोल्ड यार चल रहा है, गोल्ड में देखो कुछ रैली वैली आई नहीं है,
सिल्वर अपने टॉप को भी तोड़ के आगे निकल चुका है, गोल्ड यहीं टाइम पास कर रहा है। तो गोल्ड का जो मेजर्ड लेंथ आपको याद हो भाई, जो हमने 2 बार बात की थी 4000, अगर आप इस मेजर्ड लेंथ को जोड़ते हो और फिर आगे बढ़ाते हो तो 4800 का नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है गोल्ड का। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये गोल्ड में थोड़ी सी रैली आई, गोल्ड में रैली आई तो गोल्ड सिल्वर रेशो ना थोड़ा ऊपर आएगा, तो गोल्ड सिल्वर रेशो यहाँ पर कहीं आएगा, थोड़ा और ऊपर आएगा, फिर गोल्ड रुक जाए और सिल्वर रैली करे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी गोल्ड भाग ही नहीं रहा है, गोल्ड कुछ कर ही नहीं रहा है बेसिकली। तो गोल्ड ने ये रैली दी और गोल्ड शांत हो गया, बट ब्रेकआउट दिया है मानता हूँ, बट यहाँ पर शांति से चल रहा, कुछ कर ही नहीं रहा गोल्ड। सिल्वर को देखो ना, सिल्वर क्या भाग रहा है यार तेजी से। तो ये चीज़ गोल्ड में नहीं है, इसलिए गोल्ड सिल्वर रेशो बहुत ज़्यादा गिरते जा रहा है। बट अगेन 69 के आसपास आ रहा है या फिर थोड़ा और नीचे 67, तो आपको वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, सतर्क रहना है और इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि भाई कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट बुक करने हैं, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।